हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वृंदावन बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाना धाम की जय, अयोध्यापुरी धाम की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। आध्यात्मिक यात्रा का 16वां दिन। प्रातःकालीन इस आध्यात्मिक यात्रा में भगवत कक्षा में सबका स्वागत है। तो आज कुंती महारानी की प्रार्थना प्रारंभ होने जा रही है। परीक्षित की रक्षा का एक शेष श्लोक रह गया है, उसको ही बोलेंगे। तो कुंती महारानी की प्रार्थना आज है, तो भगवान के गुणगान होने चाहिए आज, है ना। प्रतिदिन करते हैं हरिनाम, लेकिन आज वृंदावन विहारी की कुछ वृंदावन की परिक्रमा हो जाए मानसिक, तो ऐसे ही भगवान के नाम का सिमरन करेंगे। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन। श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्यामा कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, श्यामा कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन, श्याम कुंड राधा कुंड, गिरि गोवर्धन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय जय कृष्णा, जय वृंदावन। कैसी घाट वंशी वट, दादर सकानन, कैसी घाट वंशी वट, दादर सकानन, जहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन, यहाँ सब लीला कैले श्री नंद नंदन। जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, जय राधे जय कृष्णा, जय वृंदावन, श्री गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन, श्री गोविंद गोपीनाथ
राधे जय कृष्णा कालिंदी यमुना जय जय महावन कालिंदी यमुना जय जय महावन यहाँ सब लीला कैले श्री वृंदावन जहाँ सब लीला कैले श्री नंदनंदन जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन जय राधे जय कृष्णा वृंदावन हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम वृंदावन धाम जय वृंदावन जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा जय राधा माधव राधे जय राधा माधव जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ जय राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन जय राधा गोविंदेव राधे जय राधा गोविंदेव जय राधा राधिका रमन राधे जय राधिका रमन जय राधा पथ सखी राधे जय राधा
जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय जय जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय बलदेव जय 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 श्रील प्रभुपाद 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 जय जय श्रील प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल। जयम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य अभय चरण बिंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। स्कॉन फोंडाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जयम विष्णुपाद परमहंस परिवाजकाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन धाम की जय। गंगा मई यमुना मई की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय। द्वारकापुरी धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। सीताराम लक्ष्मण लाल हनुमान अयोध्यापुरी धाम की जय। रामेश्वरपुरी धाम की जय। बद्रीनाथपुरी धाम की जय। ब्रजमंडल 84 कोसी धाम की जय। चित्रकूटपुरी धाम की जय। अनंत कोटि वैष्णव विंद की जय। समवेद भक्त विंद की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी भक्ति देवी की जय। निताई गौर प्रेमानंदन हरि हरि बोल हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। भगवान के भक्तों की जब हम चर्चा करते हैं तो जीव का उद्धार होता है, जीव का कल्याण होता है। भगवान के नाम का सिमरन करना तो जीव अपने जीवन काल में मात्र एक बार नाम जपने से पूरे जीवन काल में इतने पाप नहीं कर सकता कि मात्र भाव से एक बार हरिनाम सिमरन कर दे तो सर्व पाप भस्म हो जाते हैं। तो जीव का कल्याण है मात्र हरिनाम सिमरन में। और भगवान अपने भक्त के प्रति हमेशा वात्सल्य भाव में रहते हैं। जैसे कुंती महारानी का प्रसंग हम सुनते हैं कि महारानी कुंती, माता द्रौपदी और उत्तरा, ये महान स्त्रियां हैं तीनों, जिनके कारण पांडव के वंश का जन्म से लेकर अंत काल तक जो अंतिम लीला है, जो वहां तक जो है, जो भी हम कथा सुनते हैं हमें उससे प्रेरणा मिलती है कि भगवत भक्ति करने में क्या लाभ है और क्या हानि है। तो हानि मात्र तो है ही नहीं। तो वर्णन कल हमने सुना था, कल हमने अपनी वाणी को विराम दिया था कि परीक्षित महाराज की भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र धारण करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए और सूक्ष्म रूप धारण करके भी मां के गर्भ में जाके उनकी रक्षा हुई। तो यहाँ एक सिद्धांत और प्रस्तुत होता है कि भक्ति कब करनी चाहिए और भक्ति करने का कौन सी अवस्था होनी चाहिए। तो सर्वप्रथम शास्त्र के हिसाब से अगर चले हम तो मां के गर्भ के अंदर दो परम भक्त है जो भक्तों के शिरोमणि हैं। उन्होंने मां के गर्भ में कथा सुनी, एक प्रहलाद और एक परीक्षित। और ध्रुव और धुंधकारी दोनों देखो राशि मिलती है। प्रहलाद
परीक्षित, ध्रुव और धुंधकारी को जब प्रेत योनि प्राप्त हुई तो भगवत प्राप्ति हो गई और भगवान के पार्षद बन गए। और ध्रुव को माता ने घर से जब निकाला, ठोकर लगी तो भगवत प्राप्ति हो गई। और यहां पर प्रहलाद की अगर चर्चा करें तो देवराज इंद्र कयादु को जब किडनैप करके लेके जा रहे थे तो देव ऋषि नारद मिल गए और भगवत प्राप्ति हुई मां के गर्भ में ही। और यहां पर जब अश्वत्थामा ने अस्त्र शस्त्र छोड़ दिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, तो स्वयं भगवान उस ब्रह्मास्त्र से अपने परम भक्त, उनके वंश की रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र, हालांकि उन्होंने शपथ ली है, अभी युद्ध समाप्त हुआ नहीं है कि मैं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, शपथ ले रखी है। अर्जुन जब गए थे द्वारिका तो भगवान ने कहा था ना कि मैं अस्त्र शस्त्र कुछ भी नहीं उठाऊंगा, अन्यथा रहूंगा। लेकिन अपने भक्त की लाज और प्राण बचाने के लिए और भक्त के वचन को निभाने के लिए, यहां पर भी द्रौपदी उत्तरा भी भक्त है ना, तो प्राही जब कल उन्होंने प्रार्थना करी कि मेरे गर्भ की रक्षा करो, पाही पाही महायोगिन देव जगतपते नान्य तत्वदम्भ्य प्रक्षेत्य यत्र मृत्यु परस्परा, आपके सिवा कोई संसार में बचाने वाला नहीं है। तो भगवान ने अपनी शपथ छोड़ दी, पहले अर्जुन की रक्षा के लिए, आज अर्जुन के पुत्र के लिए, अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, तो परीक्षित के लिए अपने प्राण को छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र को धारण कर लिया और ब्रह्मास्त्र से उनकी रक्षा कर ली। और भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। और यहां उत्तरा आगे क्या, मामस्तथा होतदास्यः सर्वस्य सर्वमये च उच्यते इदं मायाया देव्या सुवयंती हंत्यत। हे ब्राह्मणों, इसे ग्रह तथा अच्युत भगवान के कार्यों काल्पों में विशेष आश्चर्यजनक मत सोचो। वे स्वयं अजन्मा होकर भी अपनी दिव्य शक्ति से समस्त भौतिक वस्तुओं का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। जीवों के नन्हे मस्तिष्क के लिए भगवान के कार्यकाल सदैव अकल्पनीय रहेंगे। 100 ग्राम की बुद्धि जब ब्रह्मा चतुर्मुख ब्रह्मा ने समझ पाए भगवान गोविंद को ब्रह्मोहित लीला में, तो हम जैसे मूर्ख व्यक्ति का समझ सकते हैं, तो हमेशा अकल्पनीय रहेगी। परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन उनके सारे कार्यकल्प हमारे लिए आश्चर्यजनक लगते हैं। अतः वे सदा हमारी कल्पना से परे बने रहते हैं। भगवान सर्वशक्तिमान तथा परम पूर्ण है। भगवान 100% पूर्ण है, लेकिन अन्य लोगों में यथा नारायण, ब्रह्मा या शिव, ये देवतागण तथा अन्य सारे जीव में ऐसी पूर्णता कुछ प्रतिशत ही पाई जाती है। कोई ना इनकी तुल्य हुआ है ना होगा, ना इनसे कोई बड़ा है ना कोई आदित्य है। तो देखो यहां पर हमारी बुद्धि से परे है, बुद्धि से परे है। हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को बोल दिया कि मूर्ख, कि क्या प्रहलाद कि तेरा भगवान इस पत्थर के अंदर है। तो भगवान प्रकट हो गए गदा लेकर, जो असंभव कर दिया। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं, वो संभव हो गया कि हाँ मूर्ख, मैं इस पत्थर में भी हूं। क्योंकि भक्त का वचन था, भक्त की वाणी टल नहीं सकती, और ब्रह्मा ने भी वचन दिया था, तो ब्रह्मा की बात को भी रखना था। तो वो सोचा ही नहीं सकता कि भगवान कैसे रूप करेंगे। जब हिरण्याकश्यप ने वर मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूं, तो ब्रह्मा जी ने कह दिया अमर नहीं हो सकता, कुछ और मांग ले, इस सृष्टि का नियम नहीं है। तो जो अपना दिमाग लगाया, पढ़ा लिखा था, तो बहुत दिमाग लगा दिया, ना घर में मरूं, ना बात में बाहर मरूं, ना अस्त्र ना शस्त्र, कई तरह के प्रयास बांध लिए उसने। लेकिन भगवान तो भगवान है। तो यहां पर हिरण्याकश्यप की जो बुद्धि लगाई थी हिरण्याकश्यप ने, वो सारी क्या होगी, खत्म हो गई। ठीक उसी तरह यहां अश्वत्थामा ने सोचा
कि क्यों ना पांडव के परिवार का सर्वनाश कर दूं, उनका जो बीज है उत्तरा के गर्भ में उसका भी समाप्त कर दूं, ताकि कोई पीछे रहे ही ना। अब वो पीड़ा सहन नहीं हो पा रही थी। वास्तव में एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए जीवन में, हमेशा जो अहंकार है या ईर्ष्या जो है वो मनुष्य को ले डूबती है। इसका वर्णन मिलता है, अहंकार में 3 लोग गए, अहंकार में 3 वस्तु गई, क्या क्या? धन, वैभव और वंश। धन, वैभव और वंश। और ना मानो तो सुन लीजिए और जान लीजिए कौन कौन? रावण, कौरव और कंस। धन, वैभव और वंश, रावण, कौरव और कंस, इनके पीछे कोई रोने वाला नहीं बचा। तो अहंकार कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अहंकार हिरण्यकश्यप को भी था, दुर्योधन को भी था, और इधर अश्वत्थामा को हो गया। तो उसका हुआ क्या? सर्वनाश, पतन हो गया। तो व्यक्ति को सोचना चाहिए जीवन में, जीवन काल में, कि किसी तरह का अहंकार ना रखे। तो आगे इस प्रकार ब्रह्मास्त्र के तेज से बचकर भगवान की भक्त सती कुंती ने अपने 5 पुत्रों तथा द्रौपदी सहित घर के लिए प्रस्थान करने को उद्धत श्री कृष्ण को इस तरह से संबोधित किया। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति के कारण कुंती को यहाँ पर सती कहा गया है। अब उसके मन को भगवान की आगे दी गई स्तुति में व्यक्त किया जाएगा। भगवान का सच्चा भक्त कभी अन्य किसी से कहा, यहाँ तक कि संकट से उद्धार के लिए भी किसी जीव या देवता से दया की भीख नहीं मांगता। कितना सुंदर वर्णन है कि जो भगवान का भक्त हो वो अन्य किसी देवता से या किसी धनवान व्यक्ति से या किसी कोई कहते हैं उनको, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति जिसके पास बल हो, धन हो, उससे भीख नहीं मांगता, उससे सहायता नहीं मांगता। क्यों? द्रौपदी ने और कुंती ने शिक्षा दी थी तो उत्तरा को। तो उत्तरा भी किससे दया की भीख मांगी? उन्होंने कृपा करने के लिए किसको बोला? भगवान श्री कृष्ण को। तो यहां पर भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त किसी और से भीख नहीं मांगता। यही विशेषता लगातार सारे पांडव कुल में बनी रही और वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को नहीं जानते थे। अतः भगवान भी कभी सभी परिस्थितियों में उनकी हर प्रकार से सहायता करने को उद्यत रहते थे। यह भगवान का दिव्य स्वभाव है और वे भक्त की निर्भरता को पुरस्कृत करते रहते हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि पूर्ण जीवों या देवताओं से सहायता की याचना ना करे, अपितु भगवान कृष्ण से याचना करे, क्योंकि वे अपने भक्तों को बचाने इसमें सक्षम रहते हैं। सच्चा भक्त भी भगवान से सहायता नहीं मांगता, किंतु भगवान सर्वेच्छा से उनकी सहायता करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। ओम ज्ञानम तिमिरम ध्यानस्य ज्ञानजनाशलाकया चक्षुरूपम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यो मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा ददाति स्वयं पदात्कितं। वंदे श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवं च। श्री रूप सांग्रजातं सहगण रघुनाथ तं सजीवं त्राददेतं सावधूतं परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पदारं सहगण ललिता श्री विशाखा। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुत देवी प्रणमामि हरि प्रियाय। वांछा कल्पतरुभक्ष कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहां पर कुंती महारानी की प्रार्थना, ओम नमो भगवते
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयं। नष्टप्रायं सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमो। हरे कृष्णा। तो यहाँ भगवान कहते हैं मेरा भक्त किसी और से दया की इच्छा नहीं रख सकता। तो कोई व्यक्ति अगर देवी देवता को मानता है या किसी धनवान व्यक्ति की चाल चपोटी करता है या स्वयं अपने परिवार की भी, तो यहाँ पर प्रमाण मिलता है हर एक प्रसंग में। द्रौपदी का जब चीर हरण हो रहा था तब, वस्त्र हरण हो रहा था तब, या फिर पांडव और कौरवों के युद्ध के समय, या फिर अभी उत्तरा के गर्भ में संतान को बचाने के लिए, तो हर जगह प्रमाण मिलता है। आप अगर किसी देवी देवता को मानते हो, उसकी मन्नत मानते हो, कुल देवी की इत्यादि, अगर मन्नत मान के अगर वो मन्नत पूरी नहीं करी तो वो देवी देवता कुपित हो जाते हैं और उसका फल उस यजमान को भुगतना पड़ता है। और अगर किसी धनवान व्यक्ति, साहूकार व्यक्ति से कुछ धन ले लिया, उस टाइम से वापस नहीं चुकाया, तो उसमें भी झगड़े हो जाते हैं। और आज के समय में तो ऐसा ही कुछ है कि धन की बात क्या करें हम, कोई लौटाना ही नहीं चाहता। तो ये कलयुग का प्रारंभ हो चुका है और कलयुग का लक्षण है कि व्यक्ति, पहले की व्यक्ति में उनकी जबान की वैल्यू होती थी, वचन की वैल्यू होती थी। आज के समय में वायदा करके मुकर जाते हैं। एक बार नहीं, ऐसा हजारों बार देखा गया है, कईयों की घटना सुन चुके हम। तो यहाँ पर ऐसे सिद्धांत कई प्रस्तुत होते हैं। और कल हम एक बात चर्चा कर रहे थे कि मनुष्य को दुर्भाग्यवश मूर्तिकार की बनाई हुई मूर्ति में, पत्थर में भगवान तो दिखते हैं, लेकिन भगवान की बनाई हुई सृष्टि में उनको भगवान नहीं दिखता। तो मेरा अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि विग्रहों के अंदर, अर्चा विग्रहों के अंदर भगवान को नहीं देखना। भगवान के विग्रहों की जब मूर्तियों की स्थापना होती, दुकान पर जब तक होते हैं वो, तब तक वो मूर्ति है। लेकिन मंदिर में जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा होती है तब वो अर्चा विग्रह बन जाते हैं। दुकान पर जब तक थे वो, तब तक वो वस्तु थी, मूर्ति थी। लेकिन मंदिर में जब आपके घर में, मंदिर में जब भगवान की स्थापना करते हो, प्राण प्रतिष्ठा, फिर उसमें प्राण आ जाते हैं। लेकिन मूर्ति की स्थापना क्यों करी जाती है? मूर्ति की स्थापना इसलिए करी जाती है, हमने भगवान को देखा नहीं है, लेकिन कलाकार ने, मूर्तिकार ने वो स्वरूप प्रकट किया उस पत्थर के अंदर, उस लकड़ी के अंदर, उस कागज के अंदर, जैसे किसी के भी कई धातु से बनते हैं। तो वहां पर हमारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक स्थान पर हमारा ध्यान लगे, इसलिए मूर्ति है। अगर किसी ने भगवत प्राप्ति कर ली है तो ध्रुव ने तो मूर्ति स्थापना नहीं करी थी, लेकिन उनके गुरु ने भगवान के स्वरूप को बता दिया था। उनके गुरु नारद मुनि ने कि भगवान पीतांबर धारण करते हैं, मुरली धारण करते हैं, शंख चक्र पद्म और पुष्प ये धारण करते हैं। ये तो भगवान विष्णु के लक्षण बताए। लेकिन भगवान श्री कृष्ण मोर मुकुट और बांसुरी धारण करते हैं, पीतांबर धारण करते हैं। तो उनको मूर्ति बनाने की आवश्यकता नहीं रही। मात्र 6 महीने में भगवत प्राप्ति और साक्षात भगवान त्रिलोकी के नाथ प्रकट हो गए। तो हम नाम ध्रुव जैसे हैं, ना प्रहलाद जैसे, जो पत्थर में से भगवान को प्रकट कर सकते हैं, ना ध्रुव की तरह है वन में जाकर तपस्या करें। वो सतयुग की घटना है सारी। इसलिए कलयुग में ये सब कुछ सार्थक कैसे हो, सहायता मिलती है हमें भक्ति करने में। इसलिए मंदिर, शास्त्र और विग्रह, अर्चा विग्रहों की सेवा इसलिए की जाती है, शास्त्र इसलिए पढ़े जाते हैं, शास्त्र सुने इसलिए जाते हैं और जब इसलिए करे जाते। सरल है ये, कलयुग में सरल स्वभाव है, कलयुग सारग्राही है। महाराज परीक्षित जब कलयुग को स्थान दे रहे थे, द्वापर युग के बाद जब कलयुग आया और कलयुग को स्थान दे रहे थे, तो कलयुग कहता मुझे रहने के घर बताओ, रहने के स्थान बताओ। लेकिन महाराज परीक्षित को पता था, आगे की कथा आएगी, वहां तक तो नहीं जा रहे हम, लेकिन वहां पर उसमें एक
छोटा सा आपको प्रश्न बता देते हैं। लेकिन परीक्षित महाराज को पता था कलयुग जो सारग्राही है। क्यों? सतयुग में लाखों वर्ष तपस्या करनी पड़ती थी, है ना। त्रेता युग में यज्ञ करने पड़ते थे और द्वापर युग में अर्चा विग्रहों की पूजा हजारों वर्ष तक की। उस समय आयु थी, सतयुग में 1 लाख वर्ष की आयु, त्रेता में 10,000 वर्ष की और द्वापर में 1,000 वर्ष की और कल युग में मात्र 100 वर्ष की। लेकिन वर्तमान काल में आप देख रहे हो 20-20 साल के भी जा रहे हैं। तो सरलता से अगर हमने सारे प्रोडक्ट, आजकल हमें सब कुछ फास्ट चाहिए, नई टेक्नोलॉजी ना, तो भगवान ने भी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा करी है। वैसे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, महाप्रभु ने 64 माला बोली थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने 32 माला, लेकिन जगत गुरु श्रील प्रभुपाद ने बद्ध जीव पर कृपा करी कि मात्र 16 माला जप करो प्रतिदिन। निरंतर 16 माला जप करोगे, भगवत प्राप्ति, वो यज्ञ करने का फल, वो अर्चा विग्रहों की पूजा करने की फल, या फिर तपस्या करने का या यज्ञ करने का जो फल लाखों वर्ष में, हजारों वर्ष में मिलता था, वो मात्र 16 माला जप करने में प्रतिदिन। निरंतर खाना छोड़ दो लेकिन हरि नाम मत छोड़ो, भोजन छोड़ दो लेकिन भजन मत छोड़ो। हम अक्सर देखते हैं मृत्यु के बाद घर में कोई परिवार के व्यक्ति की किसी की मृत्यु हो जाती है तो हम क्या करते हैं, कुछ दिन के लिए भजन छोड़ देते हैं। तो भजन नहीं छोड़ना, भोजन छोड़ सकते हैं, भोजन तो छोड़ते ही नहीं। दाह संस्कार के बाद तुरंत घर आके भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तो ये तो मिथ्या अहंकार है और मिथ्या सबकी ये कलयुग की भाषा है। लेकिन ऐसा नहीं है, निरंतर हमें जितना हो सके, ज्यादा नहीं तो आधा, आधे में से पुण्याद, घड़ी घड़ी में से आधी, आधी में से पुण्याद, हरि नाम संकीर्तन करते रहिए। तो ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत होते हैं। तो अब यहाँ पर कुंती महारानी अपनी प्रार्थना शुरू कर रही है कि मेरे वंश को और मेरे कुंबे को और यहाँ तक कि मेरे पोतरे को भी बचा दिया है। तो आगे कुंती महारानी की चर्चा आ रही है। भागवतम में सर्वप्रथम व्यास देव ने एक सती स्त्री माता कुंती को ये पहला स्थान दिया है। भागवतम में 8वें अध्याय में 18वां श्लोक, प्रथम स्कंद 8वां अध्याय, और पहला स्थान दिया माता कुंती को, लेडीज फर्स्ट, है ना। तो उस समय भी व्यास देव को ये पता होगा कि कल युग में ये स्थिति आएगी, तो मैं पहले ही बना देता हूँ नियम। आज के समय में भी ऐसे करते हैं ना, आरक्षण ज्यादा लेडीज को मिलता है। तो स्त्री जाति के लिए कितना सुंदर वर्णन, ये उनके सौभाग्य की बात है कि माता कुंती जो है, उनकी प्रार्थना। श्री कुंती उवाच नमस्ये पुरुषम नमस्ये पुरुषम त्वाधमीश्वरम प्रकृतिम परम अलक्ष्य सर्वभूताना मंत विहर्वस्थितम। नमस्ये पुरुषम त्वाधमीश्वरम प्रकृते परम अलक्ष्य सर्वभूताना मनुष्य बहिर्वहि स्थितम। शब्दार्थ। कुंती उवाच, श्रीमती कुंती ने कहा, नमस्ये, मेरा नमस्कार है, परम पुरुष को, त्वा तुम, आधमा मूल, ईश्वरम नियंता, प्रकृते भौतिक ब्रह्मांड के, परमा परे, अलक्ष्य अदृश्य, सर्व समस्त भूतानाम जीवों के, अन्य भीतर बही बाहर अवस्थितम स्थित रहते हो। तात्पर्य और अनुवाद जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रीमती कुंती ने कहा, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कोई त्रुटि रह जाए तो पहले क्षमा कर देना मुझे, बच्चा समझकर। श्रीमती कुंती ने कहा, मैं आपको नमस्कार करती हूं क्योंकि आप आदि पुरुष हैं और इस भौतिक जगत के गुण से निसंग रहते हैं। आप समस्त वस्तुओं के भीतर तथा बाहर स्थित रहते हैं, हुए भी सबों के लिए अलक्ष्य हो। आदि पुरुष भगवान को यहाँ बोला गया है। गोविंदा आदि पुरुषम तमहम भजामी। उसी तरह राधा और कृष्ण को युगल स्वरूप बोला जाता है। युगल जोड़ी हो, युगों युगों से चली आ रही है। आदि का मतलब सबसे पुराना, आपसे पुराना कोई हुआ ही नहीं। पहले यहाँ पर उनकी बहू सासू मां, दादी सास ने जो शिक्षा दी, वो बहू भी कह चुकी है कि उनसे पहले को आदित्य हुआ नहीं, ऐसा ना होने वाला है ना होगा। उनके तुल्य कोई है ही नहीं। शिव, ब्रह्मा और विष्णु उनके तुल्य नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के श्वास से विष्णु प्रकट होते हैं, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा और ब्रह्मा के भ्रकुटी से शिव।
ये भगवान के ही रूप है सारे। सृष्टि का संहार करने के लिए भगवान शिव का रूप धारण करते हैं, रुद्र रूप धारण कर लेते हैं। सृष्टि की रचना करती तो ब्रह्मा जी, और सृष्टि का पालन करना होता है तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। लेकिन खुद तो रहते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, हमेशा एंजॉय करते हैं। कहां पर? गौलोक धाम में। तो यहां पर माता कुंती कहती है कि आप सर्वेश्वर हो। अभी रक्षा के लिए आपने देख लिया ना कि रक्षक भगवान है। रक्षक पति भी नहीं हुआ, ससुर भी नहीं हुए, रक्षक कोई नहीं हुआ, मात्र भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए। आगे तात्पर्य में कहती कुंती महारानी, श्रीमती कुंती देवी को भली भांति ज्ञात था कि श्री कृष्ण आदि भगवान हैं, भले ही वे उसके भतीजे लगते थे। ऐसी प्रबुद्ध महिला अपने भतीजे को नमस्कार करने की गलती नहीं कर सकती, अतः उसने उन्हें आदि पुरुष कहा है, पुरुष से संबोधित किया है, जो भौतिक जगत से परे है। यद्यपि सारे जीव में भी दिव्य है, लेकिन वे ना तो आदि है न अच्युत, न अच्युत है। जीव भौतिक प्रकृति के चुंगल में पड़कर नीचे गिर सकते हैं, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है। अतएव वेदों में उन्हें समस्त जीवों के प्रधान कहा गया है। नित्यो नित्यानंद चेतन स तना नाम। उसने उन्हें पुनः ईश्वर या नियंता के रूप में से संबोधित किया है। जीव या चंद्र तथा सूर्य जैसे देवता भी कुछ हद तक ईश्वर है, लेकिन इनमें से कोई भी परमेश्वर नहीं है। वे परमेश्वर या परमात्मा है। वे अनंत तथा ब्रह्मांड दोनों में विद्यमान रहते हैं। यद्यपि वे श्रीमती कुंती के समक्ष उसके भतीजे के रूप में उपस्थित थे, लेकिन उसके तथा अन्य सबों के अंतर में भी उपस्थित थे। जैसे हम अपनी अगर बात करें, मनुष्य अपनी बात करे, तो जिस जगह हम उपस्थित हैं अभी, तो हम दूसरी जगह नहीं हो सकते, लेकिन भगवान सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, कण कण में है। तो वो कहते हैं आप रथ पर भी आरूढ़ है और उत्तरा के गर्भ में भी प्रस्थान कर चुके हो, और यहां पर लेकिन वे उसके तथा अन्य सबों के अंदर भी उपस्थित है। भगवत गीता में 15वें अध्याय का 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में भी स्थित हूं। 15वें अध्याय का मतलब पुरुषोत्तम योग, और मुझी से उसमें स्मृति और विस्मृति चेतना आदि बनती रहती है। मैं समस्त वेदों के द्वारा ही जानने योग्य हूं, क्योंकि मैं वेदों का संकल्प करता तथा वेदांत को पढ़ाने वाला मैं ही हूं। हे रानी कुंती, तब रानी कुंती पुष्टि करती है कि यद्यपि भगवान समस्त जीवों के भीतर तथा बाहर है, तो भी वे अलक्ष्य हैं। कहने का भाव यह है कि भगवान सामान्य व्यक्ति नहीं है, लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए पहली तुल्य है, जैसे पहली होती है। महारानी कुंती ने साक्षात अनुभव किया है कि भगवान कृष्ण उनके समक्ष उपस्थित हैं। फिर वे उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर उन्होंने अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भ्रूण की रक्षा कर ली। भ्रूण माने उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु का बीज था, जो तेज था, वह स्वयं प्रसवपेश में थी कि कृष्ण सर्वव्यापी है या अंतर्यामी है। वस्तुतः वे दोनों है, लेकिन उन्हें इसकी छूट है कि जो लोग उनके चरणागत नहीं हैं, उनके समक्ष प्रकट ना हो। यस अवरोध का पर्दा भगवान की माया शक्ति कहलाती है, और यह उपांति जीव की सुकृतित दृष्टि को नियंत्रित करती है। इसकी व्याख्या नीचे आगे श्लोकों में दी गई है। देखिए, यहां पर भगवान कुंती महारानी कह रही है कि भगवान हमारे समक्ष है, लेकिन भगवान हमें दिखते नहीं है। भगवान इस धराधाम पर 124 वर्ष रहे, तो जब तक 10 वर्ष 11 वर्ष तक रहे वृंदावन में, लेकिन कभी यदुवंशी ने भगवान को भगवान नहीं माना, वो जान नहीं पाए। तो हम जैसे मनुष्य बद्धजीव कैसे समझ सकता है? जैसे दूध के अंदर माखन छुपा रहता है, दूध के अंदर माखन छिपा रहता है लेकिन दिखता नहीं है। लड्डू के अंदर मिठास छिपी रहती है लेकिन दिखती नहीं है।
लड्डू में मिठास किसकी है? खांड की। लड्डू बनता है बेसन, घी, पानी। लड्डू बेसन, घी और शक्कर और चीनी। शक्कर माना चीनी, लेकिन चीनी का जो स्वाद है वो दिखता नहीं है, चीनी उसमें शक्कर छुपी रहती है। ठीक उसी तरह दूध के अंदर मक्खन है लेकिन दिखता नहीं है। तो कोई व्यक्ति आएगा, आपको समझाएगा कारीगरी से कि उसको मंथन करना पड़ेगा जमाने के बाद, तो मक्खन बाहर निकलेगा। ठीक उसी तरह परमात्मा अंदर भी है और बाहर भी। कुंती महारानी कह रही यहां पर परमात्मा अंदर और बाहर दोनों तरफ है, लेकिन दिखता नहीं है। लेकिन वो समझ गई थी, जान चुकी थी। कुंती महारानी की कथा प्रारंभ कर रहे हैं, तो थोड़ा सा कुंती महारानी का प्रागट्य और कुंती नाम क्यों पड़ा उनका, इसका भी थोड़ा सा सारांश में बता देते हैं आपको। कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की भुआ कैसे लगी? वसुदेव के पिता सुरसेन, सुरसेन के घर, सुरसेन के मित्र थे कुंती भोज। सुरसेन के मित्र थे, धर्म भाई भी थे और मित्र भी थे, उनका नाम था कुंती भोज। उनके कोई संतान नहीं थी, तो सुरसेन महाराज ने उनको वचन दिया, वचनबद्ध हो गए कि मेरे घर जो संतान होगी वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो सुरसेन की जो पहली जो जन्म हुआ पुत्री का, उसका नाम हुआ पृथा। नाम था कुंती का पृथा। इसलिए कई बार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को पार्थ कह के भी बुलाते हैं, है ना। पार्थ माने कुंती पुत्र, और भगवान अर्जुन को विजय सखा भी कहते हैं। विजय सखा, विजय प्राप्ति करे तो सखा, विजय सखा ने विजय प्राप्त कर ली तो विजय सखा भी कहते थे। तो कुंती महारानी का नाम था प्रथा, और प्रथा को जैसे ही वचन दिया था कुंती भोज को, तो उन्होंने वचन के अनुसार कुंती भोज को प्रथा दे दी, गोद ले ली उन्होंने, धर्मपुत्री बन गई। अब जब कुंती महारानी प्रथा जब कुंती भोज के घर गई तो उनका नाम पड़ा कुंती। उससे पहले तो प्रथा थी। अब कुंती महारानी परम भक्त थी भगवान की, और एक दिन कुंती भोज के वहां पर दुर्वासा मुनि उनके घर आके मेहमान बने, उनके घर में आए और खूब सेवा करी कुंती भोज ने। और यहां कुंती महारानी भी भगवान की परम भक्त थी, तो कुंती महारानी ने भी गुरुदेव की सेवा करी। और वैसे दुर्वासा मुनि के बारे में जहां तक हमें ज्ञान है, बड़े क्रोधित हैं वो, उनका जो स्वभाव है वो क्रोधित स्वभाव है, क्रूर स्वभाव रहता हमेशा। लेकिन कुंती महारानी की सेवा से इतने प्रसन्न हो गए वो कि कुंती को वर दे दिया उन्होंने, इच्छा वर दिया। क्या इच्छा वर दिया उनको? कि मैं तुम्हें एक मंत्रों के द्वारा एक वरदान देता हूं, उस वरदान को जब तुम सिमरन करोगी तो तुम किसी भी देवता का आवाहन कर सकती हो, और उस देवता से तुम संतान की प्राप्ति कर पाओगे। क्यों? दिव्य ज्ञान से और दिव्य योग के द्वारा दुर्वासा मुनि ने देख लिया था कि कुंती का विवाह होगा और उनके पति जो हैं उससे कोई उनकी संतान नहीं होगी। इसलिए तो अंतर्यामी होते, त्रिकाल दृष्टि होते हैं योगी। तो दुर्वासा मुनि तो दुर्वासा मुनि है। तो दुर्वासा मुनि पहले समझ गए थे कुंती का विवाह होगा, लेकिन उनसे कोई संतान प्राप्ति नहीं होगी, तो ये मेरा वरदान उस समय सुलभ होगा। तो कुंती को वरदान की प्राप्ति हुई। उससे पहले कि कुंती का विवाह हो, स्वयंवर हो, उससे पहले कुंती महारानी ने क्या करा कि दुर्वासा मुनि ने जो मुझे वरदान दिया है, क्यों एक बार इसका परीक्षण क्यों ना कर लिया जाए, एक बार क्यों ना प्रयोग कर लिया जाए। और ऐसा विश्वास नहीं था कि वास्तव में सच्ची घटना होगी। और कुंती महारानी गंगा के तट पर खड़ी हो गई और उन्होंने भगवान सूर्य का आवाहन कर लिया। सूर्य का आवाहन किया तो सूर्यदेव प्रकट हो गए। सूर्यदेव प्रकट हुए तो अब कुंती महारानी तो घबरा गई कि अभी मैं कुंवारी हूं, और गुरु महाराज ने कहा था, नाम भूल जाता हूं, दुर्वासा मुनि ने, गुरुदेव दुर्वासा ने कहा था कि तुम जो देवताओं को प्रकट करो उससे तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। अब मैं क्या करूं? तो वो भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करने लगी, हाथ जोड़ के क्षमा मांगने लग गई कि मैं तो परीक्षण कर रही थी अपने गुरु के वचन का, कि गुरु के वचन को कभी भी परीक्षण नहीं करना चाहिए, गुरु की कभी भी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। गुरु गुरु होता है, गुरु जो करता है वो मत देखो, गुरु जो कहते हैं वो करो। अन्यथा अक्सर हम यही करते हैं कि हमारे गुरु महाराज ये करते हम भी ये करेंगे। अरे प्रभुपाद ने जो करा या गुरु महाराज जो करा हम थोड़ी कर सकते हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमें करना है मात्र।
उनके पथ चिन्हों पर, उन्होंने जो हमें पथ बताया है, जो मार्ग बताया है, उस मार्ग पर हमें चलना है तो भगवत प्राप्ति हो सकती है। तो यहाँ पर कुंती भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करती हैं। तब भगवान सूर्यदेव कहते हैं जो तुमने आवाहन किया विफल तो होगा नहीं, तुम्हें संतान की प्राप्ति तो होगी, लेकिन अभी तुम कुंवारी हो, तुम्हें जरा सा भी उस पर दोष नहीं लगेगा और तुम जो कुंवारापन है तुम्हारा वो वैसा का वैसा रहेगा। तुम्हें समाज की तरफ से कोई लोक लाज का तुम्हें उससे हानि नहीं होगी और तुम संसार में बनी रहोगी जैसे हो। ठीक है, वो संतान की उत्पत्ति हुई और कुंती महारानी ने विवाह से पहले ही एक पुत्र की प्राप्ति करी जिसका नाम पड़ा दानवीर कर्ण, और वो जाके उन्होंने गंगा में बहा दिया और उसको पाला पोसा अधिरथ ने। अधिरथ जो थे वो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र महाराज के सारथी थे, है ना। आगे चलकर कुंती महारानी का स्वयंवर हुआ और स्वयंवर में उन्होंने हस्तिनापुर के राजा युवराज पांडु के साथ विवाह हुआ। और आगे की चर्चा अभी लंबी है, प्रभुपाद ने तो 26 दिन के लिए इस कथा को बोला है, 35 श्लोकों को, तो अभी अपनी वाणी को मैं यही विराम दूं। तो कुंती महारानी के जीवन में कितनी समस्या, कितना दुख सहन करा उनके पुत्रों ने। अगर घर में एक व्यक्ति भक्त बन जाए तो भक्त का बेड़ा पार हो जाए। जिस घर में भक्ति प्रवेश करे, जिस घर में भक्ति प्रवेश कर जाए, घर मंदिर बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति भजन करे प्रतिदिन तो किस किस की शुद्धि हो सकती है? वंश शुद्धि, अन्न शुद्धि, मन शुद्धि और तन की शुद्धि। हमारे में कोई ऐसा गुण नहीं है, लेकिन मैं अपने दुर्मुख से भी कृष्ण कथा सुना रहा हूं। ये भगवत कृपा है। तो आपको भी अगर चाहते हो कि आपके परिवार में, आपके समाज में कोई व्यक्ति भक्त बन जाए, तो जैसे प्रहलाद की तरह या ध्रुव की तरह या परीक्षित की तरह कोई ऐसा हमारे पर भी कृपा है, कृपा करे कोई तो गुरु की कृपा से और भगवत कृपा से प्रतिदिन भगवत कथा सुनिए, हरे नाम संकीर्तन करिए, या संख्या पूर्वक 16 माला जप करिए। इन्हीं वचनों के साथ इसी अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। कोई कथा में त्रुटि रह गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। वंशा कल्पतरुभक्ष्या कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। द्वारिकाधीश भगवान की जय जय।